भारतीय एक्सप्रेस नामक विशेष अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई 9 जनवरी 2025 को। और प्रवासी भारतीय दिवस 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। और वर्ष 2015 से यह कार्यक्रम हर 2 साल में 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। और समापन सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अमेरिकी, फिजी, मॉरिशस और रूस जैसे देश के 27 व्यक्ति और संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। अब बात जरा सा पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 में पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों की ओर से पेट्रोलिंग शुरू की बात करते हैं। तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर भारत व चीन के बाद सैन्य तनाव को लेकर दोनों पक्षों में राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ताओं व उच्च स्तर पर सहमति के पश्चात टकराव की स्थिति चल रही। अंतिम विवादित बिंदुओं में डैम वॉक, जिसको डैम चौक भी कहते हैं, वह दीपसांग से सेनाएं पीछे हटाने का काम 30 अक्टूबर 2024 दिवाली से पूर्व ही शुरू किया गया था तथा दिवाली पर दोनों देशों की सैन्य प्रतिनिधियों ने मिठाई का आदान प्रदान भी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में किया। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएससी पर अप्रैल 2020 से पहले की तरह सेनाओं की स्थिति बहाल होने से सीमा पर पहले की तरह पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई और स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौते की घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को की थी और टकराव समाप्त करने के लिए हुई स्थिति सहमति के तहत भारत व चीन अपनी पेट्रोलिंग टीमों से अधिकतम 15-15 सैनिक ही रखेंगे, ये भी नियम लगाया गया। और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले ही स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों में समझौते के बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में कजान में द्विपक्षीय वार्ता 23 अक्टूबर 2024 को हुई थी। तो जरा सा वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लैक का अर्थ होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा और यह भारत और चीन के बीच की सीमा है। और 1993 में यह द्विपक्षीय समझौतों में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के विचार पर अस्तित्व में आया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच भूमि की स्थिति का कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ और लैक भारतीय शासित क्षेत्रों को 3 नियंत्रण वाले क्षेत्रों से अलग करती है।